आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 51वां भाग, राजकुल का दूषण, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। दिग्दिगंत में घूम फिरकर रावण ने पृथ्वी की राजनीतिक और सामरिक सत्ताओं को अपने मन में तोल लिया। कहाँ कैसे किससे लोहा लिया जाएगा, इसकी योजना उसने मन ही मन बना ली। फिर उसने दोनों भारतीय सैनिक सन्निवेशों दंडकारण्य और नैमिषारण्य का सूक्ष्म निरीक्षण किया। दंडकारण्य के रक्षपाल खरदूषण और नैमिषारण्य के रक्षपाल मारीच और सुबाहु को आवश्यक गुप्त आदेश दिए। फिर वो खूब सावधानी से लंका में लौट आया। लंका में उसका धूमधाम से स्वागत हुआ। नृत्य वाद्य और दीपावली से उसकी अभ्यर्थना हुई। राक्षस कुलवधुओं ने उस पर अक्षत लाजा बरसाई। राक्षस प्रमुख नागरों ने उसका जय जयकार किया। हर्ष और उल्लास से अभिभूत हो रावण ने अपने स्वर्ण महालय में प्रवेश किया। रावण ने अपने पीछे अपने छोटे भाई विभीषण को यौवराज्य दे अपने नाना सुमाली को प्रधानमंत्री और सेनानायक बना दिया था। अब सबसे प्रथम इन्हीं दोनों ने खिन्न मन आकर उसका अभिनंदन किया। उन्हें खिन्न देखकर रावण ने कहा, मातामह, क्या कारण है कि आप खिन्न मनस्क हैं? अरे विभीषण भ्राता, क्यों तेरा मुख वर्षोन्मुख मेघ के समान हो रहा है? इस पर विभीषण तो मुख नीचा कर मौन हो रहा, परंतु सुमाली दैत्य ने कहा, पुत्र, हमारा कुल दूषित हो गया। घर का छिद्र हम तुझसे कैसे कहें? क्या हुआ मातामह? तेरी अनुपस्थिति में हम अमर्यादित हो गए। किंतु किस प्रकार? प्रमाद ही कहना चाहिए, और किस प्रकार? किसका प्रमाद मातामह? मेरा ही पुत्र। तूने मुझे ही तो लंका और राज परिवार का रक्षा का भार सौंपा था। विभीषण तो अभी निपट बालक ही है। सो लंका में कहीं कुछ दोष उत्पन्न हो गया? लंका में नहीं पुत्र, राजकुल में। राजकुल में क्या हुआ? अनर्त राज मधु लंका आया था। अनार्त राज मधु दैत्य तो हमारा संबंधी है, आपका परिजन है, सुप्रतिष्ठित राजवर्गी है, योद्धा है। क्या उसका लंका में यथावत स्वागत नहीं हुआ? राजकुल ने कहीं अविनय किया उस सम्मान्य अतिथि के प्रति? नहीं पुत्र, आतिथ्य ही तो राजकुल का दूषण हो गया। किंतु कैसे? हमने उसका लंका में भव्य स्वागत किया। सुष्ठु। राजमहालय और अंतःपुर में उसे आत्मीय की भांति प्रतिष्ठित किया। आप राजकुल की मर्यादा जानते हैं। आपने राजकुल की मर्यादा के अनुकूल ही किया। किंतु राजकुल की मर्यादा भंग हो गई। किसने भंग की? इसी अतिथि चोर ने। क्या कहते हैं आप मातामह? वो चोर मेरे भाई माल्यवान की पुत्री, तेरी बहन कुंभीनसी में अनुरक्त हो गया। सुपात्र है मधुदैत्य, उसे कुंभीनसी देकर हमारा कुल सुपूजित होगा। ये बात ही न रही पुत्र। कैसे? क्या हमारी बहन कुंभीनसी मधु को नहीं चाहती? वो तो उसे हरण कर ले गया। क्या मधु? रावण के दोनों नेत्र जल उठे, उसके नथुने फूल गए। उसने विषधर सर्प की भांति फुफकार मारकर कहा, क्या आपके रहते मातामह? पुत्र, मैं तो भ्रम ही में रहा। फिर उस समय में एक गुरुतर राजकाज से द्वीप समूहों में चला गया था। और भाई कुंभकर्ण? वो सो रहा था। विभीषण? वो आकंठ जल में तप कर रहा था। पुत्र मेघनाद यज्ञ में दीक्षित बैठा था। मंत्रीगण, राक्षस, योद्धा, हमारे सेनापति, उन्होंने विकट युद्ध किया, पर मधु ने सभी को परास्त किया। वो हमारे सुपूजित राजकुल के मस्तक पर लात मारकर बलात् हमारी कन्या का हरण कर ले गया पुत्र। वो हमारे सुरक्षित अंतःपुर से बलपूर्वक हमारी बहन कुंभीनसी को हरण कर ले गया। आप ये कहना चाहते हैं?
हाँ पुत्र। और भी कुछ है? हाँ, विद्युज्जिह्व। विद्युज्जिह्व? कौन है वो? एक तरुण दानव है। उसके संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? वो लंका में आया था। तो अवश्य ही आपने उसका समुचित सत्कार किया होगा। नहीं किया पुत्र। नहीं किया? हमारे ऊपर तुम गुरुभार सौंप गए थे, लंका से भी बढ़कर राजकुल की रक्षा का। सो फिर राजकुल हमारी ही असावधानी से दूषित हुआ। मधुदैत्य। सो तो सुना। विद्युत जीव की ही बात कहिए। ये कहता हूं, वो इधर बहुधा आता जाता रहा। उसने कहा, मृगया में मेरी अभिरुचि है। इसमें दोष क्या है? नहीं है, दोष की बात दूसरी है। क्या? वो शूर्पनखा में साभिप्राय दृष्टि रखता है। तो हम मधु दैत्य का कटु अनुभव ले चुके थे। हमने विद्युत जिह्व को अंतःपुर से दूर ही रखा। वो अब कहाँ है? लंका ही में कहीं है। शूर्पनखा बहन यदि उसे पसंद करती है तो हम उसे विद्युत जिह्व को दे देंगे। आपकी बात दूसरी है। हम ऐसा करने में स्वतंत्र न थे, हमने सावधानी रखी। क्या आपने शूर्पनखा से भी बात की? नहीं पुत्र, हम केवल मर्यादा रक्षक हैं। क्या वो कभी यहां आता है? छिपकर शूर्पनखा से मिलने। किंतु आप उसे रोक नहीं सकते। बड़ा चतुर है, चपल भी। मैं शूर्पनखा से बात करूंगा और जिसने मेरा कुल दूषित किया है उसे दंड दूंगा। पुत्र मेघनाद कहाँ है? निकुंभला उद्यान में यज्ञ दीक्षित है। तो वहीं मैं उससे मिलने जाऊंगा। मेरा रथ मंगवाइए। सुमाली ने कहा, अच्छा, और वो वहां से चला गया। रावण ने विभीषण की पीठ पर हाथ फेरकर कहा, भाई कातर न हो, जाओ तुम विश्राम करो। और वो पुत्र मेघनाद से मिलने को उठा। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 51वां भाग, राजकुल का दूषण, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।